Good morning students. Today is my 8th video. 7th वीडियो में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पोर्शन को कंप्लीट किया था। आज ये मेरा 8th वीडियो है। इसमें नया टॉपिक नए अंदाज में नए फ्लेवर के साथ में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आप इसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए, एन और दा, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए, एन, दा। इसी में आपको टेबल के हिसाब से और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कि ये आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं और कहाँ नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल्स, द डिटरमाइनर्स A, N and the are known as articles. A and R are indefinite articles. The is the definite article. आपने पहले पढ़ा कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं, द लेटर्स A, B, C, D up to Z, ये इन लेटर्स को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दे आर 26 इन नंबर्स। इन 26 में से कुछ वॉवेल्स होते हैं। दे आर 5 इन नंबर्स। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवेल्स। बाकी बचे 26 में से जब 5 आपके वॉवेल्स हो गए तो 21 जो लेटर्स बचे, अल्फ़ाबेट्स बचे, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जैसे बी, सी, डी, एफ, इस तरीके से जेड तक। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले वर्ड्स को छोड़ करके इन लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये 21 होते हैं। आज आप सीखेंगे यूज़ ऑफ ए। वी यूज़ ए बिफोर ए काउंटेबल इन द सिंगुलर नाउन beginning with a consonant sound. Countable and uncountable. Countable जो गिने जा सकते हों। एग्जाम्पल के तौर पे ए पेन, ए बॉय, ए हाउस, ए 1 रुपी नोट। यहाँ आप देखिए, यहाँ ONE1, ओ वैसे तो वॉवेल है, लेकिन जो उसकी साउंड निकल रही है वाह, यानी वाह की साउंड निकल रही है, तो इसके साथ में हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से ए यूनिफॉर्म, यहाँ यू की साउंड निकल रही है, इसके साथ ए का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2, ए इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ में ए का प्रयोग किया जाता है? या ध्यान दीजिए, जैसे ए नॉइज़, ए प्लेजर, ए न्यूसेंस, ए हेडेक, इन ए लाउड वॉइस, इन ए विस्पर, इन ए हरी। तो यहाँ जो ये वर्ड्स हैं, नॉइज़, प्लेजर, न्यूसेंस, हेडेक, वॉइस, विस्पर एंड हरी, ये सभी आपके एक्सप्रेशंस हैं। इनके साथ में ए का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ वी यूज़ ए इन सच वॉवेल्स दैट हैव द साउंड ऑफ यू। ऐसे वॉवेल्स जिनको जब बोलेंगे तो उसमें से यू का साउंड निकलेगा, उनके साथ में हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनियन, तो हम कहेंगे ए यूनियन। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। यू जबकि वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड जो है वो यू का निकल रहा है, इसीलिए इनके साथ में ए का प्रयोग किया जाएगा। यूनिट, तो ए यूनिट।
सिमिलरली ए यूरोपियन, शुरू ये ई से यू हुआ है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो यूरोपियन, तो इसके साथ में ए का प्रयोग होगा। अब यूज़ ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? नंबर 1, वी यूज़ एन विद वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वॉवेल। जो शब्द इन AEIOU में से किसी भी 5 लेटर से इनमें से शुरू होता है, उनके साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। दीज आर वॉवेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे एन इंक पॉट, इंक पॉट आई से शुरू है और आई इज़ अ वॉवेल। एन एंट, एंट में ए इज़ अ वॉवेल। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू इज़ अ वॉवेल। एन आउल, आउल में ओ इज़ अ वॉवेल। एन एग, एग में ई इज़ एन वॉवेल। तो ये यहाँ पर इन सभी के साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, वी यूज़ एन विद साइलेंट एच। ऐसे वर्ड जहाँ पर एच साइलेंट है, एच को बोला नहीं जाता, जैसे आर, तो स्टार्टिंग इसकी एच से शुरू हुई लेकिन एच साइलेंट है, तो इसके साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, इसको जब प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं आर, हिंदी की आपने शब्दावली जहाँ पढ़ी होगी वहाँ पे स्वर और व्यंजन आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये इसमें आ का स्वर निकल रहा है, तो इसके साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट मैन कहा जाएगा, यहाँ पर भी एच साइलेंट है। एन हायर, इसी प्रकार से एन ऑनरेबल मैन, तो ये किससे प्रोनाउंशिएट हुआ? ओ, ऑनरेबल, तो इसके संग भी एन का प्रयोग किया जाएगा। आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने स्वर देखे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये सब जो हैं ये स्वर हैं। इसी प्रकार से क, ख, ग, ज्ञानी तक जो ये होते हैं ये व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में हम इनको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये आपको हिंदी का इसलिए दे करके समझाया है कि मान लीजिए आप, जो आपको रूल सिखाए गए कि कहाँ पर ए का प्रयोग और कहाँ पे एन का प्रयोग करना है, किसी वजह से आपके दिमाग में नहीं आया और आप भूल गए, तो जो भी शब्द आपके सामने हो और आपको ये पता करना हो इसके साथ में ए आएगा कि एन, तो उसको, उस शब्द को आप हिंदी में लिख करके देखिए। अगर हिंदी में लिखने पर उसका पहला अक्षर स्वर वाला कोई बन रहा हो, तो उसके साथ में आप एन लगा देना। अगर उसका स्वर जो नहीं आ रहा है और वो व्यंजन में से कोई शब्द बन रहा है, तो आप उसके साथ में ये प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे यूनियन, तो आपने यहाँ पे देखा यूनियन, तो यूनियन में यू आ रहा है, तो यहाँ इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू से शुरुआत हो रही है। यूरोपियन, इसमें ई से, यानी कि जब से बोलेंगे तो यू, तो ये भी हिंदी में लिखा तो यूरोपियन हो गया। ये आपने देखा इनकी स्टार्टिंग जो है यू से शुरू हुई, जबकि इंग्लिश में जब इनको लिखा गया था तो ये वॉवेल्स थे, लेकिन हमने हिंदी में इसको लिख करके देखा तो ये स्वर में से कोई भी नहीं आ रहा है, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो व्यंजन का हो रहा है। यू, इसमें भी यू और यूरोपियन में भी यू, इसीलिए इस प्रकार के शब्दों के साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाता, बावजूद इसके कि इंग्लिश में इनके पहले पहले जो अल्फ़ाबेट हैं वो वॉवेल से शुरू हैं, तो भी इनके साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
आज के वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में समझाया, जिसमें ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, उसको मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया है। अब जो आपका जो आर्टिकल बचता है वो है द। ए और एन जो थे इनडेफिनिट आर्टिकल्स थे और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। अगले वीडियो में मैं द के बारे में, आर्टिकल के बारे में, इसके बारे में समझाऊंगा। साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस केस में नहीं होता है। तो यहाँ मैं अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। पिछले वीडियो को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि आप लोगों का बड़ा ही अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट और आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के तरीके आपको समझा सकें। धन्यवाद।